मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला हमेशा अपने वैभवशाली इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। खजुराहो के मंदिर से लेकर बागेश्वर धाम तक देश दुनिया से लोग इस अद्भुत नगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा गांव भी है जो बेहद रहस्यमयी है। माना जाता है कि इस गांव का कनेक्शन हजारों साल पहले महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ खुदाई में सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां निकलती रही हैं, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। इस रहस्यमयी गांव का नाम है अचट, जो छतरपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ खुदाई में पहले 10वीं से 11वीं सदी की दर्जनों मूर्तियां निकल चुकी हैं। इस गांव में खुदाई करने से पहले पुरातत्व विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। जहां भी खुदाई, वहां धरती उगलने लगती है मूर्तियां। दरअसल अचट गांव ईशानगढ़ और नौगांव के बीच बसा हुआ है। इस गांव के बारे में आज भी दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव में जहां खुदाई होती है, वहीं से प्राचीन मूर्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इतिहासकार बताते हैं कि ये नगर महाभारत काल से अस्तित्व में रहा है। अचट गांव में आज भी इतिहास से जुड़ी कई निशानियां मौजूद हैं, जो अपने प्राचीन अस्तित्व की गवाही देता है। यहाँ भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान समेत कई देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियां निकल चुकी हैं, जो और कहीं नहीं देखी गई। जब खुदाई में निकली भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा, माना जाता है कि अचट गांव हजारों वर्ष पहले महाभारत काल में एक वैभवशाली नगर हुआ करता था, जिसका पुराना नाम अक्षत था, फिर अचलपुर हुआ और आज अचट के नाम से प्रचलित है। इस गांव में खुदाई के दौरान चंदेलकालीन भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति भी निकल चुकी है। ये मूर्ति बेहद मनमोहक है, जो गांव के एक प्राचीन मंदिर में मौजूद है। भगवान विष्णु की ये प्रतिमा लगभग 5 से 6 फीट ऊंची है। ठोस पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की इस प्रतिमा में भगवान बड़े नेत्रों के साथ दर्शन देते हैं। मार्कंडेय पुराण में मिलता है छतरपुर के अचट का नाम। गांव के बुजुर्ग पुजारी जगन्नाथ तिवारी बताते हैं, भगवान विष्णु का एक नाम अच्युत भी है। इन्हीं के नाम पर कभी यह क्षेत्र अक्षतंग हुआ करता था, जो बाद में अचलपुर हुआ और आज अचट हो गया। इस गांव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह अचट गांव हजारों वर्ष पहले महाभारत काल में भी था। आज भी उस समय के पूर्वज देवता गांव में भ्रमण करते हुए गांव की रक्षा करते हैं। अचट गांव का नाम मार्कंडेय पुराण में आया है। आज भी गांव में एक से बढ़कर एक पत्थर की कलाकृतियां, देवी देवताओं की मूर्तियां अपना प्राचीन इतिहास बयां करती हैं। खुदाई में मिट्टी की जगह निकलती है मूर्तियां, पत्थर की ईंटें। अचट गांव के किसान शिवदीन यादव बताते हैं, हमारे खेत में खुदाई के दौरान कई छोटी बड़ी खंडित मूर्तियां मिल चुकी हैं। एक प्रतिमा मां अंजनी और बाल हनुमान की भी है। 10 से 15 फीट की खुदाई पर ही मलबे के रूप में मिट्टी की जगह पुरानी ईंटें मिलने लगती हैं। मूर्तियां मिलना हमारे गांव में एक आम बात हो गई है। अब तक कई प्राचीन मूर्तियां यहां मिल चुकी हैं। कुछ मूर्तियों को गांव के मंदिर में रखा गया है, तो वहीं कुछ मूर्तियां चोरी भी हो चुकी है। एक सुरंग वाला कुआं भी जमीन में खुदाई के दौरान मिल चुका है। इस गांव में जगह जगह मिलते हैं प्राचीन काल के सबूत। वही गांव के पुजारी बताते हैं कि गांव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति स्थापित है, जिसे बनाया नहीं गया बल्कि प्रकृति की देन है। भगवान विष्णु की एक और मूर्ति पिछली जुलाई में भी निकली थी। आज भी मूर्तियां उगल रही अचट गांव की धरती थी। अचट गांव को लेकर क्या कहते हैं इतिहासकार? छतरपुर के इतिहासकार प्रोफेसर सीएम शुक्ला कहते हैं, अचट गांव का इतिहास बहुत पुराना है। वहां चंदेलकालीन भगवान विष्णु का मंदिर है, जो लगभग 1000 साल पहले का है। वहां स्थापित मूर्ति अति प्राचीन है, जो खुदाई के दौरान निकली थी। गांव में ही सहस्त्र शिवलिंग भी पाया गया है, जो एक मड़िया में मौजूद है। पूरे गांव में कहीं चबूतरे पर, तो कहीं पेड़ के नीचे आपको मूर्ति ही मूर्ति देखने मिल जाएंगी। ये सभी चंदेलकालीन हैं। मैं 20 साल पहले वहां गया था। वहां खेतों भी खुदाई होती है तो मूर्ति निकलने लगती है। पूरा नगर पुरातत्व और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। यह नगर भगवान विष्णु को समर्पित प्रतीत होता है, क्योंकि इसका नाम भगवान विष्णु के नाम पर आधारित लगता है। कई वजहों से इसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जिसके प्रमाण भी मिलते हैं।